अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो कॉकटेल के हवाले से है। मैं आपको आज कॉकटेल की XYZ और बिल्कुल डिटेल से आपको अपडेट करूंगा। इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से ये ब्रीडिंग करते हैं और इनके डाइट के हवाले से बात करेंगे, इनकी एज के हवाले से कितने अंडे देते हैं, XYZ सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब बहुत सारे दोस्तों के कॉकटेल के हवाले से बहुत सारे सवाल थे, तो इंशाल्लाह आज एक ओवरऑल वीडियो बनेगी जिसमें जो है वो सारे पॉइंट इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसके कुछ ब्रीडिंग आई है, इसके कुछ बच्चे आए हुए हैं। पियर ने 3 अंडे दिए थे और आई थिंक 2 बच्चे निकाले हैं और एक अंडा जो है वो ख़राब इसलिए हो गया था कि ठीक है, हेल्दी बच्चे हैं। बच्चे हेल्दी हैं, उसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा बच्चे हेल्दी क्यों हैं। दोनों बच्चे अच्छे हैं, आपने देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल से, इसकी ब्रीडिंग के हवाले से। इसकी जो सबसे पहली चीज़ होगी, ये इसमें जो है मल्टीपल म्यूटेशंस होती हैं। तकरीबन जो है इसके अंदर ग्रे होता है, पल वाइट होता है, वी शेव होता है, वी पाइड होता है, इनो होता है, क्रीम होता है, चारकोल होता है। इसमें काफ़ी सारे म्यूटेशंस है और मज़ीद म्यूटेशंस है इसके अंदर। लेकिन जो है इसके अंदर मेल और फीमेल का पता किस तरह से चलता है, इनो के अलावा जिसमें पता चलता है इसके परों के नीचे निशान होते हैं। फीमेल के जो है वो निशान होते हैं और मेल के जो है वो सादा होता है। लेकिन एक इशू यहाँ पर आता है कि अगर 5 महीने से छोटे बच्चे हों तो मेल फीमेल दोनों के निशान होते हैं। यहाँ एक कंफ्यूज होते हैं लोग कि ये मेल है या फीमेल है। तो जब ये 5 महीने प्लस हो जाता है तो ये विस्लिंग शुरू करता है, सीटी मारना शुरू करता है। जो सीटी मार रहा होता है वो मेल होता है और इसके जो गाल के ऊपर निशान होते हैं, ऑरेंज कलर का शेड जो आ रहा है, इस शेड से जो है वो पता चलता है मेल का जो है वो डार्क होता है, फीमेल का जो है वो लाइट होता है। लेकिन इनो में ये होता है कि उसका हड्डी से पता चलता है, बकाया जो म्यूटेशंस हैं उसके अंदर इसके निशान से पता चलता है। उसके अलावा इसकी जो ब्रीडिंग एज है, जो प्रॉपर ब्रीडिंग एज है वो इसकी 1.5 साल, 1.5 साल पे इसकी ब्रीड रहनी चाहिए। वैसे ये 1 साल पे भी ब्रीड पे आ जाता है, लेकिन अनमेच्योर ब्रीड होती है, अनफर्टाइल एग्स होते हैं, ये बच्चों को फीड नहीं करा सकता, इसलिए इसके ये नुकसान होते हैं। जो इसकी प्रॉपर एज है वो 1.5 साल की इसकी एज है। 1.5 साल पे जो है उसको ब्रीडिंग पे आपको डालना चाहिए। अगर इसे छोटे आप इसमें डालेंगे तो फिर ये आपके पास इशू आएंगे। उसके बाद इसका पेयरिंग किस तरह से करनी चाहिए, मैं आप दोस्तों को यहाँ पर कंफ्यूज होती है। ये बहुत लवर बर्ड्स होता है, ये फाइटिंग ज़्यादा नहीं करता। पेयरिंग करने का तमाम बर्ड्स का तरीका एक बेहतर होता है कि आप पहले मेल को डालें, 4-5 दिन पहले मेल को डाल के रखें एक केज के अंदर जिसमें आपने ब्रीडिंग लेनी है, और फीमेल को जो है उसके बाद उस केज में डालें। तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि फ़ीमेल जो है वो फ़ौरन अटैच हो जाती है मेल के साथ। अगर फीमेल फाइट कर रही है तो आप फिर दोबारा क्या करेंगे, उस मेल और फीमेल को जो है वो अलग कर देंगे, कुछ दिन के लिए उस फीमेल को अलग करेंगे वहाँ से और फिर दोबारा इसको डालेंगे। या अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आप मल्टीपल दूसरी फीमेल डाल सकते हैं, लेकिन वैसा तरीका यही होता है कि आप जो है पहले मेल डालें ब्रीडिंग केज में। उसके बाद अच्छा बॉक्स जो है वो 5 से 6 दिन बाद बॉक्स लगाएं। जब आप पेयर डाल देंगे बॉक्स ब्रीडिंग में, केज के अंदर बॉक्स नहीं होना चाहिए, ब्रीडिंग बॉक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कुछ टाइम बाद जब इससे सेट हो जाए पेयर, जब उसके बाद डालें। अच्छा, ये जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 बाई 1 फुट। उसकी चौड़ाई, लंबाई और विड्थ जो है वो चौकोर शेप में बनता है। 1 बाई 1 का केज कहलाता है, कॉकटेल साइज़ होता है। अच्छा, केज साइज़ जो है वो होना चाहिए 2.5 फीट। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 2.5 बाई 2.5 के लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट साइज़ रहता है, थोड़ी प्लैंक जो है वो लंबा होना चाहिए। केज अगर आप बॉक्स बाहर लगा रहे हैं तो 2.5 बाई 2.5 सॉरी 2.5 फुट का जो साइज़ होता है वो इसका बेस्ट साइज़ होता है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर साइज़ जो मैं लगा रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने जो लगाया हुआ कॉकटेल का, उसका 3 फुट उसकी लंबाई होती है, 1.5 फुट हाइट होती है और 1.5 फुट जो है वो चौड़ाई होती है। इसमें क्या है, इसका फ्लैंक थोड़ी लंबी मिलती है, बट जो है वो ख़राब नहीं होता फ्लैंक की वजह से। और बॉक्स जो है वो कोशिश करें आप बाहर लगाएं। जो मेरा जो साइज़ है, इस पिंजरे का जो फ्रंट है वो 4 फुट है, डीप जो है वो 18 इंच है, हाइट जो है वो 18 इंच है। इसके अंदर मैंने बॉक्स अंदर लगाया हुआ है। अच्छा, बेहतरीन जो इसमें रहता है वो हंडिया भी बेहतर होती है और बॉक्स भी बेहतर होता है। इन दोनों चीज़ों में ये अच्छी, इसका रिज़ल्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता।
अच्छा, इनके जो अंडे देने की जो होता है, ये अंडे देते हैं 4 से लेकर 6 अंडे देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, ये अंडे जो है वो कंटिन्यूसली नहीं देते, एक दिन छोड़ के अंदर देते हैं। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे का इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। इस टाइम में बाद ये अंडा देते हैं। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो फ़ौरन एक अंडा दे के बैठ जाती हैं, और कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि 2 अंडे 3 अंडे के बाद ये लास्ट अंडे पे जाके बैठती हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप दोस्त इसको बर्ड्स को बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मसला ये करते हैं कि वो बर्ड्स को जो है वो कंफ्यूज होते हैं और अंडे उठा के शिफ्ट कर देते हैं। तो जब तक वो अपने 4 अंडे से लेकर 6 अंडे कंप्लीट ना कर दे, उसके बाद ना बैठे, तो इशू की बात होती है। अगर उससे पहले वो नहीं बैठती तो इशू की बात नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा बर्ड है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अंडों पे बैठते हैं। अगर फीमेल अंडों पे बैठी है तो मेल भी अक्सर बॉक्स के अंदर रहेगा। अक्सरियत जो है वो मेल और फीमेल दोनों एक साथ बॉक्स में रहते हैं। बहुत ये लविंग पेयर होता है। अच्छा, इसके अंदर एक यहाँ पर एक चीज़ यहाँ आपको बताऊँ, ब्रीडिंग के हवाले से अलग से, जैसे बहुत सारे दोस्त उसको खूबसूरती में रखना चाहते हैं, तो ये बर्ड्स ऐसा होता है, ये किसी और बर्ड्स को नुकसान नहीं देता, ये फाइटिंग नहीं करता। ये आप इसको कॉलोनी के अंदर, आपके जैसे पास अगर बजरी है, बजरी जावा, उस कॉलोनी के अंदर भी आप इसको डालेंगे डव, तो ये एक ही कॉलोनी में मल्टीपल बर्ड्स रह सकते हैं। मतलब ये किसी नेस्टिंग को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को मारेंगे नहीं, किसी बर्ड्स को ज़ख्मी नहीं करेंगे। ये इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, ये थोड़ा फ्रेंडली बर्ड्स होता है। और हैंड टैम पे भी इसको बहुत सारे दोस्त जो हैं इसको हैंड टैम भी करते हैं। ये हैंड टैम भी होता है, टॉकिंग पावर भी इसके अंदर थोड़ी होती है। और ये काकाटू फैमिली का होता है। काकाटू के अंदर काफ़ी सारी फैमिली है, उस फैमिली का सबसे छोटा बर्ड जो है वो कॉकटेल होता है, इसलिए जो है ये हैंड टैम पे भी इजी आता है। और ताज वाले बर्ड्स जो है उसमें सबसे छोटा बर्ड्स पैरेट जो है वो ये होता है। काकाटू फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, और उसकी सबसे छोटी जो म्यूटेशंस है वो कॉकटेल है। कॉकटेल के अंदर फिर एक अलग फैमिली है अपनी, एक बड़ी फैमिली जो है वो काकाटू फैमिली है। ये काकाटू फैमिली का सबसे छोटा बर्ड्स है। फिर कॉकटेल फैमिली एक अलग फैमिली है, इसके अंदर भी बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी म्यूटेशंस कॉकटेल के अंदर हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अंडे देता है 4 से 6 महीने, आपको दूसरों बताया, और इसका इंक्यूबेटेड टाइम, अंडों से बच्चे निकलने का जो टाइम होता है वो 21 से लेकर 23 दिन का होता है। अच्छा, जिस तरह से ये फीमेल अंडे देती है और पहले अंडे पे बैठ जाती है, तो पहला बच्चा जो है वो पहले दिन 21 या 23 डेज़ में निकल जाएगा, और जो आखिरी बच्चे हैं, जो लास्ट वाले अंडे हैं, उसमें से जो है वो जिस तरह से आप हिसाब लगाते जाएंगे 23 डेज़ जिसमें होंगे पूरे, उस टाइम निकलेगा। जैसे कि ये जो अंडे कंप्लीट करता है 8 से लेके 10 दिन के 12 दिन के अंदर अंडे अपने कंप्लीट करता है, तो इसी तरह से जो है वो 8 से लेके 12 दिन के अंदर जो है वो बच्चे इसके निकलते हैं कंप्लीट। ठीक है। पहला बच्चा का एक दिन पहली तारीख को निकलता है, और अगर दूसरा अंडा जो है वो 12 तारीख को भी निकल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर होती हैं। अगर फीमेल अंडे देख के फ़ौरन नहीं बैठ रही, तीसरे अंडे पे चौथे अंडे पे बैठ रही है, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है कि शुरू के 4-5 बच्चे एक साथ निकल जाएँ, और आखिर के जो 2-3 बच्चे जो भी हैं वो बाद में निकलें। जिस तरह से फीमेल अंडों पे बैठेगी, जिस तरह डेट से शुरू होगा, उसी दिन से उसका टाइम शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर एक इसका सॉफ्ट फूड का ख्याल, जब बच्चे निकले हों तो सॉफ्ट फूड, अच्छा इसमें सॉफ्ट फूड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वेजिटेबल सॉफ्ट फूड होता है, और एक जो होता है हम इसको चने की दाल, चना, गंदम और मिक्स दाल जो होती हैं, सोयाबीन, इस तरह की जो दालें होती हैं, ये लवर बहुत ज़्यादा होता है, सॉफ्ट फूड लवर पेयर है। बहुत सारे दोस्त इसको एग फूड भी देते हैं, ब्रेड भी देते हैं, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। अच्छा, सॉफ्ट फूड के अंदर इसके अंदर क्या क्या देना होता है? सॉफ्ट फूड के अंदर स्पेशली ये जो गर्मियों का थोड़ा बर्ड्स है, तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। इसका ब्रीडिंग सीज़न भी गर्मी में ज़्यादा बेहतर होता है, और अभी इसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सॉफ्ट फूड के अंदर इसके अंदर जो देना है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो मैंने आज का दिन, मेरे अलग अलग दिन होते हैं, आज का दिन जो है मेरे पास इसको मैं लौकी, खीरा और बंद गोभी ये क्रश कर लिए। ठीक है। ये इसकी आज के दिन की इसकी डाइट है। और सनफ्लावर जो है वो क्वांटिटी जो है वो, अभी बच्चे निकल गए तो सनफ्लावर, चलो मैं सनफ्लावर के ऊपर बाद में आता हूँ। ये इसकी डेली बेस पे डाइट है। अच्छा, डेली बेस के सॉफ्ट फूड के ऊपर मैं, चलो सॉफ्ट फूड के ऊपर थोड़ा डिटेल से आपको बता दूँ, वरना मेरी एक अलग वीडियो है पूरी सॉफ्ट फूड के ऊपर, आज ही आएगी वो भी इंशाल्लाह। तो सॉफ्ट फूड इसके लिए इसको देना होता है कि ये गर्मी के जानवर है, पानी की कमी होती है, बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट फूड खा के जल्दी खाना हज़म, सॉफ्ट फूड जो है वो जल्दी हज़म होता है। और आपने सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो, मैंने अभी खीरा डाला हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड और मज़ीद कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप मज़ीद कर सकते हैं सलाद का पत्ता, सैलेड लीफ, लौकी, खीरा है इसके अंदर है, सलाद और चुकंदर। ये जो चीज़ है इसके लिए बहुत, एक तो हेल्दी है, और बच्चों को जल्दी, बड़े नशोनुमा जो है बच्चों की जल्दी होती है, जल्दी हज़म होता है, ये दिन में बार बार खिलाते हैं। और इसके अलावा आज भुट्टा भी डालूंगा, इसके साथ मैं भुट्टा भी डालूंगा, आज भुट्टा भी जाएगा। और
सॉफ्टवुड भी, सॉफ्टवुड में ये तो हो गया फ्रूट्स वेजिटेबल का। उसके अलावा सॉफ्टवुड जो होता है वो एक गंदम, काला चना, दालें, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जवार, ये आपको गर्म भिगो के 24 घंटे, जैसे कि 24 घंटे हो गए, सुबह आपने भिगोया, आज सुबह में भिगोया, जैसे कि आपने डाला और कल सुबह निकाल के डाल दिया, 12 घंटे हो जाते हैं और दूसरी वक्त दूसरा भिगो दिया। अच्छा, मैं कुछ दोस्त, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि भुट्टा किस तरह का होना चाहिए XYZ सारे बर्ड्स के लिए। तो ये एक भुट्टा है, आप इसको देख रहे होंगे, बिल्कुल नरम, इसमें से जो है पानी निकलता है, बिल्कुल नरम भुट्टा होगा। एक ये भुट्टा होता है, ये कॉकटेल, लव बर्ड्स, बजरी, किंग बजरी, होगोरोमा, इस तरह के। और अलेक्जेंडर को इस तरह का भुट्टा नहीं देना चाहिए। चलो मैं आपको दोनों एक साथ दिखाता हूँ। अलेक्जेंडर को थोड़ा सा सख्त भुट्टा देना चाहिए। इन दोनों में आप फ़र्क देख रहे होंगे, ये येलो शेड में आ गया, बिल्कुल कड़क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक आदत होती है अलेक्जेंडर और ग्रीन की, वो हर चीज़ को क्रोध देते हैं। तो सॉफ्ट अगर भुट्टा होता है तो उसको क्रोध की जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो वक्त अपने टॉपिक पे आते हैं। कॉकटेल के ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, सॉफ्टवुड की इसके बारे में बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे, जो इनका दूसरा पीरियड होगा, ये 2 महीने में जो है बच्चे सेल्फ फीड पे आ जाएंगे, बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। तकरीबन जो है वो 50 दिन के अंदर बॉक्स से बाहर आ जाएंगे और 2 महीने के अंदर जो है ये सेल्फ फीड पे आ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान आपने सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और सनफ्लावर की क्वांटिटी और विटामिन, स्पेशली कॉकटेल के अंदर विटामिन आपने थोड़े कम कर देने। जैसे हफ्ते में 2 दिन देते हैं तो 15 दिन में 1 दिन दें, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है, कॉकटेल जो है वो जब दूसरी ब्रीड पे आता है तो ये बच्चों को अक्सर खाना खिलाना छोड़ देता है। वैसे भी ये एक थोड़ा सा हसास बर्ड्स होता है। ये अच्छा बर्ड्स ब्रीडिंग के हवाले से नहीं खिलाया जाता, ये बेड पेरेंट्स खिलाते हैं। ये अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ देते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी डर के मारे, कभी जो है वो दोबारा ब्रीडिंग पे आते हैं, या मेल फीमेल थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं तो ये अपने बच्चों को जो है फीड कराना छोड़ देते हैं। इसलिए जो है ये एक बेड पेरेंट्स खिलाते हैं कॉकटेल। अच्छा, सॉफ्ट फूड जब सनफ्लावर का इस्तेमाल और विटामिन का इस्तेमाल इसलिए कम करते हैं ताकि जो है बर्ड्स जल्दी हीट पे ना आए। ओवरऑल सारे बर्ड्स के ऊपर ये एप्लीमेंट होता है, वो इसलिए होता है कि बर्ड्स जब ब्रीडिंग पे आता है तो अपने बच्चों को एहसास होता है तो बच्चों को मार देता है, पुराने बच्चों को नए अंडों की तरफ जाता है अगर बच्चे देर से बॉक्स से बाहर आ रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे मैंने सॉफ्ट फूड लगाया हुआ है, बकाया सबको लगाया हुआ है। किंग बजरी को मेरे पास है, उसको भी लगाया हुआ है, और सॉफ्ट फूड के ऊपर एक अलग वीडियो है, वो टोटल आपको बता देंगे। उसके अलावा ये जो है इसका एक मरने की जो बच्चों की रीज़न होती है वो आपको दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ देते हैं। उसकी वजह यही है कि ये दोबारा ब्रीड पे आते हैं या डर जाते हैं। उसके अलावा एक रीज़न बच्चों के मरने की ये भी होती है कि इनकी जो है वो थोड़ा सा ये गर्मी की तरफ बर्ड्स खिलाता है। अगर इसको ठंड का एहसास थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर इसको थोड़ी सी ठंड लगे, ये गर्मी इसको थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, गर्मी बर्दाश्त होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो ये बर्ड्स, इसके बच्चे जल्दी एक्सपायर हो रहे होते हैं। सर्दियों में इनके बच्चे ज़्यादा मरते हैं और गर्मियों में बच्चे सेव हो जाते हैं। 28 से टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, 28 बेस्ट है बच्चों के लिए, और 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 38 से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट धूप किसी भी बर्ड्स को जो है वो बॉक्स के ऊपर, ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट धूप कभी भी किसी भी बॉक्स के अंदर जिसके अंदर बच्चे हों या अंडे हों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर वो डबल हो जाता है। बॉक्स अगर गर्म होता है या कुलिया अगर गर्म होती है तो अंदर का जो सेटअप है वो और ज़्यादा मज़ीद गर्म हो जाता है। इसमें जो मादी या मेल अंडों पे बैठी हो वो भी एक्सपायर हो जाते हैं और बच्चे भी एक्सपायर होते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।